हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो और लगे पड़े हो। जैसे जैसे बेटा आपका टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे बेटा आपकी धड़कनें बढ़ती जा रही होंगी। देखिए, आज टॉपिक लेकर आए हैं सर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे उत्सर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा बेटा? उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है सर एक्सक्रीटरी सिस्टम? आज हम बताएंगे आपको। सर मैंने आपको सारा पढ़ा दिया था। सर इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सर इससे पहले मैंने आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में बता दिया था। उसमें बेटा एक बच्चा है जिसका नाम बेटा मोहित है। मोहित ने बेटा मेरे को कमेंट किया था कि सर जो ह्यूमन हार्ट है, जो ह्यूमन हार्ट वाला जो चैप्टर आपने पढ़ाया है, तो उसने कहा है कि जितने भी टॉपिक होते हैं उनको क्या करना है, एक एक टॉपिक को आपको क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है। उस बच्चे ने मेरे को बताया था कि सर आप एक एक टॉपिक को क्या करना है सर, एक्सप्लेन करके मुझे बता दीजिए। थोड़ा मेहनती है, अच्छा है, तो ये अंदर क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा भी। तो उसने कहा सर इन चीजों को मुझे एक एक करके मुझे क्या करना है, देखना है। सर हम देखते हैं सर आज क्या है सर, एक्सक्रीशन। सर एक्सक्रीशन होता क्या है सर, जिसे उत्सर्जन कहा जाता है। सर ये एक्सक्रीशन होता क्या है सर, हम इसके बारे में देखते हैं। सर हमने अब अभी तक जितनी भी चीजें खाई हैं, अब खाने के बाद उन्हें क्या कर देना सर, बाहर कर देना। क्या है? खाने के बाद उनको क्या कर देना सर, रिमूव कर देना। यही क्या कहलाता है सर, एक्सक्रीशन कहलाता है। जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, जो एब्जॉर्प्शन यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका क्या कर लिया जाता है सर, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन करने के बाद जितनी भी अपनी चीजें बची हुई होती हैं उन्हें क्या कर देता है सर, रिमूव कर देता है। जैसे कि बेटा स्वेट यानी पसीना होता है, पसीने को क्या करते हैं सर, हम रिमूव करते हैं। तो बेटा ये क्या है सर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है सर। स्किन, स्किन मेरा क्या है सर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ऑर्गन के द्वारा बेटा क्या है, पसीने को क्या किया जाता है सर, रिमूव किया जाता है। वहीं पर क्या होता है सर, यूरिन को रिमूव करना होता है। सर किसको? यूरिन को रिमूव करना होता है। तो यूरिन को बेटा किसके द्वारा सर, यूरेथ्रा के द्वारा रिमूव किया जाता है। अभी हम उसके बारे में आपको बताते हैं। सर क्या होता है सर एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय द व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा जो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है वो सभी बेटा किस में देखने को मिलती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें देखने को मिलती है। सर बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि सर जो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है वो किस में सर, सजीवों में देखने को मिलती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। क्लियर है? दैट्स क्लियर। इसके बाद क्या है सर, रिमूविंग। अभी मैंने क्या बताया था सर, हम इसमें क्या करेंगे सर, रिमूविंग द बेस्ट फूड करेंगे। क्या है ये कह रहा है सर? अगला, रिमूव बेस्ट प्रोडक्ट। जो भी बेटा हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बेस्ट प्रोडक्ट बने हैं उन्हें क्या कर देते हैं सर, हम रिमूव कर देते हैं। बिल्कुल सर, कोई बात। देयर बॉडीज द मेंटेन। अब बेटा ये रिमूव हम क्यों करते हैं बेटा, हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं बेटा, रिमूव कर देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल। अ हेल्थी द इंटरनल एनवायरनमेंट, जिससे बेटा हमारे बॉडी का जो आंतरिक पर्यावरण है, जो हमारी बॉडी का क्या होता है बेटा, आंतरिक पर्यावरण है, वो क्या रह सके बेटा, हेल्थी रह सके। क्या रह सके बेटा, हेल्थी रह के। इसलिए बेटा हमको क्या करना है सर, ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं सर, रिमूव करते हैं। अब रिमूव के लिए बेटा हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो देखिए, क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसको याद करना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देयर बॉडीज टू मेंटेन द हेल्थ इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। क्लियर हुआ? हुआ क्लियर कि नहीं बच्चों? पहले बताओ, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है? सभी लोग पहले तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, और बेटा ये शेयर भी कर दीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं सर एक्सक्रीशन क्या होता है। सर यहाँ पढ़ेंगे सर, ये क्या चीज है सर, क्या दिख रहा है सर, ये सर अपने अंदर ही है। क्या है सर? अपने अंदर ही है। इसको हम देखते हैं सर क्या चीज है। चलो पेशेंस बना के रखेंगे बच्चे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड एग्जाम में बेटा पूछा जाएगा 2026 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर। इसमें क्या होता है सर, इसमें दो बीन शेप की, यानी बीन शेप की बेटा क्या होती हैं सर, किडनियां होती हैं। क्या है सर? ये किडनियां हैं। अब तो अगर पूछा जाएगा सर हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा पेयर ऑफ किडनी बेटा कितनी होती है बेटा, वन पेयर में क्या होती है, वन पेयर में बेटा क्या होती है, किडनी होती है। कितनी होती है सर? वन पेयर में किडनी होती है। अगर बेटा नंबर्स में पूछा जाएगा कि सर जो नंबर्स में होती है तो टू किडनी होती है बेटा। कितनी होती है? टू किडनी होती है। अब बेटा जो किडनी होती है, अब जो किडनी है सर, किडनी का शेप कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। क्या होता है सर किडनी का शेप? एक मिनट रुक जाओ। चल अब देख लो थोड़ा, चल अब देखो, चल
क्या होता है सर, जो किडनियां होती हैं सर उनका शेप कैसा होता है सर, ये बीन शेप की होती है। बीन शेप सर क्या होता है सर, उसको अभी देखते हैं हम। सर इसमें देखना सर, इसमें पहले किडनी होती है सर, इसमें दो किडनियां होती है। पहले एनाटॉमी को समझ सर, इसमें पहली किडनी हो गई सर, एक किडनी जो होगी, दो किडनियां हो गई सर। इसमें क्या होती है सर, यूरेटर, यानी ये यूरेटर डक्ट भी कहा जाता है। ये क्या करती है सर, यूरेटर। इससे क्या आता है सर, यूरेटर जहां पर मिलती है उसे ब्लैडर, यानी ये किससे जुड़ी रहती है सर, ब्लैडर से जुड़ी रहती है। इसको बेटा राइट किडनी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं सर, लेफ्ट किडनी बोला जाता है। यहाँ पर बेटा आर्टरीज होती है, यानी राइटल आर्टरीज होती है, ये लेफ्टल वेन्स होती है। क्लियर हुआ क्या? यहाँ पर भी बेटा यही देखने को मिल रहा है सर, ये भी चीज है। यहाँ पर आर्टरीज और लेफ्ट के बारे में बात। यहाँ पर बेटा जहां से रिमूव किया जाता है उसे क्या बोला जाता है सर, यूरेथ्रा बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए बेटा क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा वाला पार्ट ये होता है सर, यहाँ से क्या किया जाता है सर, रिमूव किया जाता है। क्लियर है कि नहीं बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर क्लियर है, इधर देखो पहले स्क्रीनशॉट लो। क्लियर हुआ? हाँ सर। इसके बाद देखते हैं सर अगला पॉइंट सर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम वही समझा के आए सर, इसको अभी समझाते हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। सर देखिए, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्रेस ऑफ एंड टू किडनी। बेटा इसमें अभी मैंने क्या बताया था सर, टू किडनी होती है। कितनी किडनी होती है सर, टू किडनी होती है। टू बेटा क्या होता है, यूरेटर होते हैं। टू बेटा क्या होती है सर, यूरेटर होती है। इसके बाद क्या होता है सर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल यही पढ़ा है सर। यहाँ का मतलब होता है एक बेटा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और एक बेटा क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। नहीं समझ में आया सर, समझ लो। नहीं समझ में आया बेटा, समझ लीजिए बेटा, ये आ गया सर, ये समझ में आ गया सर। अभी आपने मुझे बता दिया सर, क्या क्या बताया सर, आपने बताया है सर दो किडनी होती हैं सर, एक किडनी ये हो गई सर, अभी तो आपने बताया सर, क्या एक किडनी ये हो गई सर, एक किडनी ये हो गई। बिल्कुल सही बात है। एक बेटा क्या, दो यूरेटर हो गए सर, एक यूरेटर ए हो गई सर, एक यूरेटर ए हो गई सर। एक ब्लैडर हो गया, ब्लैडर बेटा कितना हो गया सर, ये दिख रहा है ना सर, ये दिख रहा है ना सर, ये क्या है सर, ब्लैडर है। इसके बाद ये दिख रहा है ना सर, ये क्या होता है सर, ये यूरेथ्रा वाला पार्ट है, जहां से बेटा यूरिन यानी मूत्राशय को क्या करते हैं सर, बाहर रिमूव किया जाता है। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए मेरे बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं? यूट्यूब वाले मेरे धुरंधर हो, मेरे शेर एवं शेरनी हो, कैसा, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? हाँ। इसके बाद आगे देखते हैं सर, आगे सर क्या है सर, इसको आगे देखते हैं अगला पॉइंट में सर क्या कह रहा है, देखना बेटा, बेटा पूरा देखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये कह रहा है द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मानव उत्सर्जन तंत्र, ईच द किडनी कनेक्टेड द यूरिनरी ब्लैडर। सर बिल्कुल सही है। क्या है सर, जो किडनी होती है, जो किडनी का शेप होता है वो बेटा किससे कनेक्ट होता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है। किससे बेटा, यूरिनरी ब्लैडर से। बाय वो ट्यूब कॉल्ड बेटा क्या है, यूरेटर। क्या होता है बेटा, यूरेटर होता है। इधर देखिए बच्चा, इधर देखिए मेरे बेटे इधर देखिए। ये कह रहा है सर, जो किडनियां होती हैं बेटा, ये किडनियां बेटा, ये यूरेटर डक्ट है, और जो यूरेटर डक्ट है बेटा किससे, ब्लैडर से होती है। क्या है, कनेक्ट बेटा किससे होती है बेटा, जुड़ी किससे रहती है सर, ब्लैडर से जुड़ी रहती है। क्लियर हुआ? और ब्लैडर का जो निप वाला पार्ट है उसे बेटा क्या कहा जाता है सर, यूरेथ्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, यूरेथ्रा कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया, इसमें कुछ पढ़ाने वाली बात ही नहीं है। इधर देखो, the human excretory system each the kidney is connected, the urinary bladder tube is called बेटा ureter। क्लियर हुआ कि नहीं सर? क्या सर, यूरेटर, एक यूरेटर होता है। बिल्कुल सही बात है, ये हमने सारी चीजें पढ़ ली। इसके बाद अगला पॉइंट देखो सर, ये कह रहा है सर, क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है सर, यूरिन इज द गैदर्ड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर एक्सप्लेड द थ्रू यूरेथ्रा इज नीडेड। बेटा हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको जितनी आवश्यकता होती है उतना बेटा किसके द्वारा, यूरेथ्रा से क्या करता है, जितनी आवश्यकता, नीडेड का मतलब होता है बेटा जितनी आवश्यकता होती है उतना यूरिन को क्या कर देता है सर, बाहर निकाल देता है। बेटा किससे, यूरेटर से। वो किससे, यूरिनरी ब्लैडर से। बेटा कहां से निकलेगा बेटा, यूरेथ्रा से क्या कर देता है सर, बाहर निकाल देता है। और यूरिनरी ब्लैडर में बेटा जितनी नीड होती है बेटा, क्या नीड होती है,
नीड होती है उतनी आवश्यकता अनुसार उस यूरिन को क्या कर देता है बेटा बाहर निकाल देता है। कभी भी बेटा ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता है। आज मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी बेटा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो बेटा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो बेटा कभी भी पूरा खाली नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। यूरिनरी ब्लैडर का ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा पूरी खाली होती है, कभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा पूरी तरीके से खाली नहीं होती है। ये मैं आपको बता देता हूँ, यूरिनरी ब्लैडर भी बेटा पूरी तरीके से खाली नहीं होता है बेटा। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें सर, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो भी पूरी तरीके से खाली नहीं होती है। क्लियर है? दैट्स इट। क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है सर? इस वाले पार्ट को बेटा क्या बोला जाता है? यूरिन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा जो आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में वो करवाने वाला हूँ सर। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी के बाद पढ़ते हैं सर क्या है किडनी, क्या है, कैसी दिखती है किडनी। तो अभी मैं आपको बेटा बता चुका हूँ कि किडनी बेटा कैसी होती है, लाइक द बीन शेप स्ट्रक्चर होती है। यही सुनिए किडनी, ये देख लीजिए बेटा किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। कौन सा बेटा? बीन, यानी बीन को बोलते हैं बेटा फली के आकार का। ये दिख रहा है बेटा आपको कैसा शेप है बेटा? बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। इट्स सिचुएटेड द नियर द वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम और एब्डोमिनल कैविटी। क्या होता है सर हमारे यहाँ पर, यानी ऊपर वाला होता है जिसे क्या बोलते हैं? थोरेसिस कैविटी। वो सुनिए, इस ऊपर वाले को बेटा क्या बोलते हैं सर? अंश मेखला बोला जाता है। नीचे को बेटा श्रोडी मेखला बोला। तो बेटा यहाँ पर जहां पर ये वर्टिब्रल कॉलम होता है, यहाँ पर सुनिए किडनी बेटा कोई भी आपसे पूछे कि सर किडनी कहाँ होती है, कभी यहाँ मत बता देना कि सर किडनी यहाँ होती है। समझ में आ रहा है? आगे बेटा किडनी नहीं होती है। किडनी की जो डक्ट होती है वो बेटा यहाँ पर होती है आगे, और जो घूम करके जाती है यहाँ पर आगे लगी रहती है। कहाँ पर? यहाँ होती है बेटा किडनी। और किडनी बेटा क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम में होती है। कहाँ पर बेटा? वर्टिब्रल कॉलम द एब्डोमिनल कैविटी। तो यहीं पर बेटा जहां पर फेफड़े होते हैं, फेफड़े के नीचे क्या होती है सर? एब्डोमिनल कैविटी होती है। जैसे यहाँ पर फेफड़ों के नीचे बेटा एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं सर? एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। जैसे डायफ्राम होता है, डायफ्राम, डायफ्राम का शेप बेटा ऐसा होता है। कैसा होता है सर? ऐसा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई भी आपसे पूछे कि सर किडनी होती है आगे या पीछे, तो आपको बताना है बेटा वर्टिब्रल कॉलम के पीछे और एब्डोमिनल कैविटी के पास, रीढ़ की हड्डी के पास होती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऐसे करके क्लियर, मैं दिखा तो नहीं सकता सर किडनी को, बट यहाँ से पीछे से आकर के ये डक्ट बेटा आगे रहती है, पीछे से डक्ट आती है और आगे क्या है? जुड़ी रहती है। क्लियर हुआ कि नहीं सर? इसके बाद कह रहा है किडनी फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट, बेटा क्या करती हैं? फिल्टर करने का काम करती हैं, यानी छानने का काम करती हैं। एक्सेस द सॉल्ट एंड द वाटर फ्रॉम द ब्लड। किडनी के अंदर बेटा क्या होती है सर? फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है किडनी की, जब हम एनाटॉमी देखते हैं तो उसमें बेटा एक फिल्टर देखने को मिलते हैं जिन्हें बेटा ग्लोमेरुलस फिल्टर कहा जाता है। वही बेटा बोर्ड एग्जाम में अपना पूछा गया है। क्लियर? वाटर फ्रॉम द ब्लड टू द यूरिन, यूरिन एंड विच हेल्प्स इन द रिमूविंग द टॉक्सिक, टॉक्सिक यहाँ पर बेटा थोड़ा एक कट हो गया है, इसको देखते हैं क्या लिखा है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, टॉक्सिक फ्रॉम लिखा था बेटा, फ्रॉम, टॉक्सिक फ्रॉम द बॉडी। बेटा हमारी बॉडी के अंदर जब यूरिन क्या है सर? ज्यादा मात्रा में हम बेटा यूरिन को रोक कर रखते हैं, यानी ज्यादा टाइम तक सर यूरिन को रोक कर रखते हैं, तो बेटा वो किस में सर? यूरिनरी, यानी जो ब्लैडर होता है उसमें हमें क्या हो सकती है सर? दिक्कतें होती है, जिससे बेटा कुछ डिजीज हो जाती हैं जिन्हें यूटीआई डिजीज कहा जाता है। खास कर बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यूरिन, यूरिन होता है जिसे मूत्राशय कहा जाता है। मूत्राशय, जो बेटा मूत्राशय होता है। अब बेटा जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, मेल होते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं? फीमेल होते हैं। अब बेटा मेल में बेटा यूरिन की जो प्रोसेस देख रहे हो, इनका बेटा 250 ml या 200 से बेटा वो सॉरी यहाँ पर बेटा 250 से बेटा कितना होता है सर? 300 ml। अगर बेटा ब्लैडर में क्या आ जाता है सर? भर जाता है। 250 से 300 ml क्या होता है सर? ब्लैडर में, यानी 250 से या बेटा कितना हो जाता है सर? 300 ml हो जाता है। तो बेटा जो मेल होते हैं ना उनको क्या है सर? वॉशरूम जाने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि बेटा यहाँ पर क्या होता है? जबकि बेटा यहाँ पर क्या होता है? जैसे ही बेटा फीमेल होती हैं,
फीमेल होती हैं तो फीमेल का बेटा 200 से लेकर के 250, कितना 250 अगर उनके ब्लैडर में क्या आ जाता है सर, यूरिन आ जाता है, तो उन्हें बेटा कहाँ पर जाना पड़ता है सर, वॉशरूम जाना पड़ता है। ये दो की पॉइंट मैंने आपको बता दिए, क्योंकि सर फीमेल का बेटा यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है सर, छोटा होता है, किसकी अपेक्षा बेटा, मेल की अपेक्षा, यानी मेल की अपेक्षा बेटा फीमेल का जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो क्या होता है बेटा, ये छोटा होता है। इससे छोटा होने के कारण यहाँ पर एक डिजीज हो जाती है जिसे यूटीआई डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी डिजीज बेटा, कौन सी डिजीज बेटा, यूटीआई डिजीज कहा जाता है। सर इसके बाद देख लो अगला पॉइंट, सर बिल्कुल आपने समझा दिया। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है सर, ये कह रहा है सर किडनी कंप्रेस द नॉर्मल फिल्टरिंग यूनिट द नेफ्रॉन, किडनी की बेटा यानी जो यूनिट होती है जो फिल्टरिंग करने की, मैं पानी पी, किडनी की जो बेटा फिल्टरिंग करने की यूनिट होती है उसे क्या कहा जाता है सर, नेफ्रॉन कहा जाता है। बेटा न्यूरॉन मत बोल देना, न्यूरॉन बेटा किसकी यूनिट होती है बेटा, किसकी होती है यूनिट सर, ब्रेन की यूनिट होती है। बेटा छोटी छोटी नर्व सेल होती हैं वो क्या बनती हैं सर, आगे जाकर सर ब्रेन का जो वो होता है उसका काम करती है, वो अगला चैप्टर में आपको कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन में आपको बताऊंगा। क्लियर हुआ कि नहीं सर। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं तो क्या होती है बेटा, ये होती है बेटा कौन सी, नेफ्रॉन होती है। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, क्या होती है बेटा, क्लियर है यहाँ पर बेटा, क्या होती है बेटा, नेफ्रॉन होती है। समझ में आया। पानी आप भी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक। बहुत अच्छा समझा रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। मैं बेटा कोई कसर नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल भी समझाने में आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करवा रहा हूँ। यहाँ पर बेटा ये 3 से 4 पॉइंट है, इनको लेकर आओगे बेटा मजा आ जाएगा। इसके बाद देखिए सर क्या है सर, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है सर, नेफ्रॉन की 2025 के एग्जाम में पूछी गई है। अगर नहीं भरोसा हो रहा कल मैं आपको इसमें बता दूंगा सर वीडियो। क्या है सर, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, इट इज द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट। अभी मैंने क्या कहा था कि जो नेफ्रॉन होती है वो बेटा बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है, फाउंड इन द किडनी। बेटा किडनी की बेटा बेसिक फंक्शनल यूनिट यानी कार्यात्मक इकाई बेटा क्या होती है सर, नेफ्रॉन होती है। इट इज द colloid tubular whose the end in the connect in the cup shape। बेटा ये बेटा किस शेप की होती है सर, एक कप शेप की होती है। ये दिख रहा है बेटा कौन से शेप की होती है सर, कप शेप। इसमें ये दिख रहे हैं, इनको ग्लोमेरुलस फिल्टर कहा जाता है। ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको हैनेलियो लूप कहा जाता है। कौन सा बेटा, हैनेलियो लूप। वेरी गुड सर, सही सुना। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आज ही जाना है बेटा 10th क्लास का पेपर उठाना, पिछला 2025 वाला, उसमें देखना 4 नंबर की किडनी आई है तो आपको पता चल जाएगा कि सर बिल्कुल सही पढ़ा रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। इधर देखिए बेटा, स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बॉमन कैप्सूल। बेटा इस वाले पार्ट को बेटा क्या कहा जाता है सर, बॉमन कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहते हैं सर, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यू वाला, ये शेप वाला पार्ट, इसे बॉमन कैप्सूल कहा जाता है। बॉमन कैप्सूल कंटेक्ट द बंडल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। बेटा इसमें क्या है, ब्लड के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, कैपिलरीज बनती हैं। ये कह रहा है ग्लोमेरुलस फिल्टर्स दैट द फॉलो ऑफ द ट्यूबुलर पार्ट द नेफ्रॉन एंड द हैनेलियो लूप। वही बता चुका हूं, द सेम प्लेसेस। बेटा यहाँ पर क्या होता है सर, हैनेलियो लूप आपको देखने को मिलता है। सर इधर देखिए सर क्या होता है सर, ये है सर, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको सर ये बनाना है सर, बिल्कुल ये एग्जाम में आएगी सर, एग्जाम में इस बार नहीं आएगी, इस बार देखी नहीं जा सकती। ये देखो क्या होता है सर, यहाँ पर एक ग्लोमेरुलस फिल्टर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है सर, ये बॉमन कैप्सूल वाला पार्ट दिख रहा है। इधर देखो डिस्टिलेट ट्यूबुलर कंपाउंड्स देखने को मिलता है, रेनल बेंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बेटा ये जो झोला से स्ट्रक्चर दिख रही है इसे हैनेले लूप कहा जाता है। कौन सा, लूप ऑफ हैनेले कहा जाता है सही भाषा में देखा जाए तो। बेटा इसको क्या कहते हैं सर, लूप ऑफ हैनेले कहा जाता है, लूप ऑफ हैनेले। हैनेले बेटा कौन थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेटा अपने ही नाम पर इसका डिस्कवरी कर दी, जिसे लूप ऑफ हैनेले के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। ये ज्यादा पॉइंट है, आपको नहीं पढ़ना इधर। इसके बाद देखना है सर, ये वाला डायग्राम पूछा जाता है, इसको आप बना लेना, इंपोर्टेंट डायग्राम है। क्लियर हुआ। ये देखो लूप ऑफ हैनेले है कि नहीं सर, ये वाला क्लियर है।
इसी में बेटा क्या होता है सर, वाटर ऑब्जर्प्शन की पावर ज्यादा होती है, जैसे लूप ऑफ एनले कहा जाता है। किडनी की बेटा एनाटॉमी करते हैं तो कुछ इस प्रकार की किडनी आपको दिखती है। ये दिख रहे हैं बेटा, ये आप ऐसे ग्लोमेरुलस फिल्टर दिख रहे हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए सर अगला पॉइंट सर क्या है सर, फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्टर। यानी देखो फंक्शन ऑफ बेटा किसका सर, नेफ्रॉन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं सर, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सर ग्लोमेरुलस फिल्टर द ब्लड द पासिंग एंड थ्रो। बेटा ये क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर ब्लड को पास करने का काम करते हैं, थ्रो माने आगे भेजने का काम करते हैं। इट इज द आल्सो एंड इंश्योर द रिमूव ओनली हार्मफुल सब्सटेंस। बेटा ये क्या करते हैं सर, हार्मफुल सब्सटेंस को क्या करते हैं सर, रिमूव करने का काम करते हैं फ्रॉम द बॉडी दैट द इंक्लूड ऑफ द वेस्ट मटेरियल। हमारे बॉडी के अंदर बेटा जितना भी वेस्ट मटेरियल बनता है उसे रिमूव करने का काम बेटा कौन करता है, बेटा यही करते हैं। क्लियर हुआ? ये कह रहा है the useful the substance like the glucose and amino acid and the salt measure amount of the water। यहाँ पर बेटा ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सॉल्ट्स ये सारी देखने को चीजें मिलती हैं। इसके बाद कह रहा है अगले पॉइंट में सबस्टेंस लाइक द बेटा के, विटामिन के द एक्टिवली ऑफ द सीक्रेटेड इनटू द थ्रो ऑफ द यूरिन। बेटा ये क्या है सर, यूरिन में प्रेजेंस होती है। इसी के बाद देखा द कलेक्टिंग, यहाँ पर देखो बेटा द कलेक्टिंग डक्ट, यानी जो बेटा कलेक्ट यानी जो नलिका होती है वो क्या करती है, कलेक्ट द यूरिन ऑफ द पासेस इनटू द यूरेट्रा। बेटा इसको कलेक्ट करती है बेटा कहां पर, ब्लैडर की तरफ, और ये यूरेथ्रा के द्वारा क्या कर देती है सर, बाहर निकाल देती है। ये सारी प्रोसेस थी, समझ में आई कि नहीं? आज ज्यादा बोल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी बोल रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आ रही ना? इसके बाद सर कुछ की पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम बात कर लेंगे। सर ये की पॉइंट्स है सर कुछ किडनी के, तो ये वाला बेटा की पॉइंट्स आपको पढ़ लेना है। नहीं होगा तो कुछ वीडियो में स्टार्टिंग करने से पहले मैं चैप्टर अगला है इंट्रोडक्शन वाला, तो उसमें हम आपको समझा देंगे सर क्या होता है। सर यहीं पर वही सेम लिखा है सर, किडनी का फिल्टर बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड टू फ्रॉम यूरिन। बेटा क्या करती है सर, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है फ्रॉम द यूरिन। सर दूसरा क्या होता है सर, नेफ्रॉन होती है परफॉर्म द फिल्ट्रेशन। ये बेटा नेफ्रॉन क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है ऑफ द ब्लड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बेटा इन द किडनी। तो ये सारी चीजें सर, यूरेटर ट्रांसफर द यूरिन इज द किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये यूरेटर क्या होता है सर, जो यूरिन होता है उसे किडनी से लेकर के बैठ के आ गए सर, यूरेटर यहाँ तक ब्लैडर तक लेकर आता है। सर यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, स्टोर द यूरिन को क्या कर लेता है सर, स्टोर कर देता है अंटिल द रेडी टू बी द एक्सक्रीशन इन द बॉडी। बेटा स्टोर करने के बाद अब वो कहता है सर अब आ चुकी है घड़ी, अब तुम्हें जाना होगा। समझ में आ रहा है? अब घड़ी आ चुकी है, तुम्हें क्या होगा बेटा, जाना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये सारी चीजें अपन को देखने को मिलती हैं। इसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सर, यहाँ पर ये मैं पढ़ाता नहीं हूँ बट आपको ये ओनली बता देता हूँ सर, ये वाले पॉइंट आपको देख लेना है वीडियो में, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव मिल सकती है। क्या मिलेगी बेटा, ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगी इस पॉइंट को, यहाँ पर इसको भी देख लेना। मेरे जितने भी ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं इस पार्ट को भी देख लेना है, इसमें कुछ नहीं है समझाने को, वही सारी चीज है। तो इसलिए मेरा इस वीडियो से मैं आप अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए। अगला बेटा चैप्टर है आपका कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, उसकी कंटिन्यू आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। मैं रियल बता रहा हूँ, ये अक्टूबर तक आपकी बायोलॉजी में खत्म करवा दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। दिवालियों की छुट्टियों में बेटा दो या एक जो वीडियो के माध्यम से आपको बेटा नवंबर से पहले आपकी ये बायोलॉजी का चैप्टर में आपके सारे खत्म करवा दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। बस अपनी फिजिक्स रह जाएगी, फिजिक्स में बेटा उसी टाइम पे मैराथन क्लासेस होंगी, तो हम उसमें आपको समझाएंगे, अपन लाइव जुड़ेंगे। बच्चा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो सब्सक्राइबर की जो लेंथ होती है वो मुझे बेटा 15 नवंबर तक आप मेरे बेटा 500 करवा दो। कितने बेटा, 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। 500 बेटा सब्सक्राइब करवा दिए बच्चों, आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है। थोड़ा मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी ग्रो करवाइए। बस मैं आपके लिए बेटा दम लगाकर मेहनत कर रहा हूँ, पर आप इतने पीछे क्यों मुझे छोड़ रहे हो, आप सपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहे? मेरा मन नहीं होता है, कभी कभी इतना गंदा लगता है कि बच्चे हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। जहाँ पर भी अपने रिश्तेदार वीडियो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर वहां पर मैं आपके लिए बोल तो चुका हूँ बेटा 120 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ,
बट आप क्यों नहीं समझ रहे मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। चलो धन्यवाद, आज ये क्लासेस यहीं तक रहेगी। आप देखिए अगला चैप्टर बेटा कल देखते हैं, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।